गुड इवनिंग गाइस। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टेंस के नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है गाइस? अगर हम बात करें कंटिन्यूअस से क्या सेंस लगाते हैं अपन? कंटिन्यूअस का मीन्स होता है लगातार, मतलब कोई भी कार्य वर्तमान समय के अंदर लगातार रूप से हो रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे अ वर्क is to be done in a present. A work is to be done in a present continuously is called प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो वर्तमान में अगर कोई कार्य लगातार रूप से चल रहा है, अ वर्क इज टू बी डन इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूसली, इट इज टू बी कॉल्ड कंटिन्यूस टेंस। या फिर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अ वर्क is to be done. At the time of speaking, a work is to be done. It is called present continuous tense. बोलते समय अगर वो कार्य हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की श्रेणी में आता है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर आप इसे बोल सकते हो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसमें इज, जो कि सिंगुलर के साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जब इज, आई के साथ एम आता है, और आर जो है वो प्लूरल के साथ है। अगर मैं एक सेंटेंस लूँ नॉर्मल सा कि मोहन एक पत्र लिख रहा है, अगर मैं इसको बनाऊं मोहन एक पत्र लिख रहा है, इसका अगर मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं तो देखो अभी बोलते समय ये कार्य हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस में दिखा रहा है, और उसकी पहचान जो होती है, आइडेंटिफिकेशन जो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, वो रहा है, रही है और रहे हैं। सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है और रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, और सेंटेंस भी कंटिन्यूस प्रोसेस को बता रहा है। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? मोहन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट जो है मोहन सिंगुलर है तो इसके साथ इज। वर्ब क्या है? लिखना, तो राइट। राइट के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो मोहन इज राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? किस पे काम खत्म हो रहा है? पत्र लिखते उसका काम खत्म हो जाएगा, तो अ लेटर। तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो ये हो जाएगा कि मोहन एक पत्र लिख रहा है तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, वह मैदान में दौड़ रहा है। वह मैदान में दौड़ रहा है तो ही के साथ आ जाएगा इज। वर्ब क्या है? दौड़ना। क्रिया क्या हो रही है? दौड़ना, तो रन। रन के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो हो जाएगा रनिंग। किसके अंदर दौड़ रहा है? मैदान के अंदर दौड़ रहा है, तो इन प्रपोजिशन का यूज होगा क्योंकि अंदर के अर्थ में, इनसाइड के लिए हमेशा जो प्रपोजिशन यूज होती है वो इन होती है। तो इन द फील्ड, इन द फील्ड, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलो और बात करते हैं हम इसके बारे में। तो एक चीज और ध्यान रखना है, कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा यूज होती है। जब भी एडवर्ब्स होगी हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और ये कंटिन्यूअस वर्ब को ही बताती है। कौन कौन सी एडवर्ब है? जैसे एट दिस टाइम, मतलब इस समय में। दूसरा एट दिस मोमेंट,
मतलब इस क्षण में, दिस मॉर्निंग, मतलब इस सुबह, फिर करंटली, मतलब अभी, टुडे, दिस इवनिंग। जब भी ये आपको सेंटेंस में मिले तो आप डेफिनेटली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को ही शो ऑफ करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस को बता रहे हैं। एक और एडवर्ब ले लेते हैं, इन दिस डेज, मतलब इन दिनों में। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ ही यूज होती है। सेंटेंस के रूप में देखते हैं, मेनली आरबीसी वालों के लिए, 10th आरबीसी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज 4 से 5 नंबर के हमें वर्ब ऑफ अग्रीमेंट के रूप में, इसी रूप में हमें एडवर्ब को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं बोर्ड क्लासेस में। तो सेंटेंस लेते हैं, ही डैश रीड अ नोवेल नाउ। नाउ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही एडवर्ब है। तो ही रीड अ नोवेल, वह अभी नोवेल पढ़ रहा है। नाउ का मतलब अभी होता है, तो वह अभी नोवेल पढ़ रहा है। तो बोलते समय एक वर्क हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखा रहा है। और तो ही के साथ तो क्या आ जाएगा, इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा और रीडिंग हो जाएगा। ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, वह अभी नोवेल पढ़ रहा है। एक और सेंटेंस हम लेते हैं और फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। दे डैश, ब्रैकेट में आ जाएगा, वॉश द प्लेट्स दिस मॉर्निंग। तो दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आर आएगी, और वॉश के साथ क्या लग जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा। क्यों, इसका हिंदी मीन्स करके देखें, वह वॉश कर रहे हैं किसको, प्लेट्स को। कब, इस सुबह वह प्लेट वॉश कर रहे हैं। तो दिस मॉर्निंग जो है एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और कंटिन्यूअस वर्ब को दिखा रही है, इसलिए दे के साथ आर आ जाएगा और वॉश के साथ आईएनजी लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो हम एक और चीज़ को देखते हैं कि टेम्पररी एक्शन, अस्थायी कार्य। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टेम्पररी एक्शन को बता रहा है, अस्थायी कार्य के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कैसे, इस सेंटेंस के थ्रू समझते हैं इसे फटाफट। तो शी डैश स्टडी फिजिक्स दीज डेज, मतलब इन दिनों में वह फिजिक्स पढ़ रही है। तो इन दिनों में गाइस वो फिजिक्स पढ़ रही है, वर्क तो कंटिन्यूअसली हो रहा है बट टेम्पररी एक्शन है। इन दिनों में पता नहीं किस समय वो पढ़ रही है, तो अस्थायी कार्य को बता रहा है वो, ठीक है। परफेक्ट टाइम का इससे हमें अंदाज़ा नहीं लग रहा है। तो शी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ई, क्योंकि शी जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और स्टडिंग हो जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। ठीक है गाइस, अब आगे बात करते हैं। और इम्पॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ध्यान रखना, खास तौर पे कंपटीशन वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंटेंशन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एलडीसी के पेपर में भी, इंटेंशन और लाइक्लीहुड। इंटेंशन का मतलब होता है इच्छा, और लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना। इन दोनों को बताती है, किसमें, फ्यूचर टाइम में। अगर फ्यूचर टाइम में अगर इंटेंशन और लाइक्लीहुड की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम में अगर इंटेंशन और लाइक्लीहुड आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। अगर फ्यूचर टाइम में इंटेंशन और लाइक्लीहुड की बात हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। सेंटेंस देते हैं, डायरेक्टली सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। आई डैश गो टू सी माई फादर इन लॉ। आई डैश गो टू सी माई फादर इन लॉ। तो यहाँ पे देखिएगा इस सेंटेंस कि मैं जाना चाहता हूँ
देखने, मेरे ससुर जी को, फादर इन लॉ को देखने के लिए जाना चाहता है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, अपनी इच्छा को शो ऑफ कर रहा है, इच्छा को प्रदर्शित कर रहा है। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और गो के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी और गोइंग हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही डैश गो टू डाई, वह मरने वाला है। तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है, संभावना को बताया जा रहा है। और जब भी संभावना को प्रदर्शित किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी फ्यूचर टाइम में, क्योंकि अभी तक उसकी डेथ हुई नहीं है, वो मरने वाला है। तो फ्यूचर में अगर आप लाइक्लीहुड संभावना को बता रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ही के साथ इज आ जाएगा और गो के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाएगी और गोइंग हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट रूल्स थे ये जो मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूप में बताए। अब कुछ और बात कर लेते हैं कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, नॉट, देन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उससे पहले तो सब्जेक्ट आता ही है। इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एक सेंटेंस ले लेते हैं नेगेटिव में भी, जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आई एम नॉट रीडिंग, वर्ब क्या हो जाएगी, पढ़ना, रीडिंग, और क्या नहीं पढ़ रहा, पुस्तक नहीं पढ़ रहा, तो नॉवल, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही चीज़ एक समय में पढ़ सकता है, तो आ शब्द का यूज हो जाएगा। तो आई एम नॉट रीडिंग अ नॉवल, मैं अभी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। वापस से बता देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए किया जाता है। देन टेम्परेरी एक्शन को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। और एक और गाइस ध्यान रखना, नियरेस्ट फ्यूचर की अगर बात हो रही है, किसकी, नियरेस्ट फ्यूचर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, फटाफट इसको भी समझते हैं। ही डैश गो टू चेन्नई टुनाइट, वह आज कहाँ जाने वाला है, चेन्नई जाने वाला है, आज जाने वाला है, अभी तक गया नहीं है। तो नियरेस्ट नज़दीकी फ्यूचर की बात हो रही है, तो ही के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इज आ जाएगा, और गो के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी की, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज आ जाएगा। देन अपन ने नियरेस्ट फ्यूचर की बात कर ली, और नियरेस्ट फ्यूचर में भी किसकी, फिक्स प्रोग्राम और प्लान की, तभी आएगा यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जब कोई फिक्स प्रोग्राम या प्लान को बताया जा रहा है नियरेस्ट फ्यूचर में, तभी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। देन अपन ने पढ़ा इंटेंशन और लाइक्लीहुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इंटेंशन इच्छा को बताने के लिए, लाइक्लीहुड संभावना को बताने के लिए, वो भी फ्यूचर टाइम में, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। हमने एडवर्ब पढ़ी, नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, करंटली, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। जब भी ये समय सूचक एडवर्ब है, टाइम को एक्सप्रेस करती है, कंटिन्यूअस फॉर्म को बताती है, तो हमेशा इनके साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है उसके थ्रू आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया होगा। प्रेजेंट सिंपल मैंने 2 दिन पहले क्लास में लिया था, वो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो जिसने उसे नहीं देखा सबसे पहले उसे देखे, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो को देखें। प्लीज़ गाइज लाइक एंड सपोर्ट, बहुत ज़रूरत है मुझे भी इस चीज़ की, और जितना ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों के लिए तक ये पहुँच सके, जिनको समझने में थोड़ी बहुत आसानी हो सके। और कोई सजेशन है आपका तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द प्रेजेंट परफेक्ट पे आपको मिलने वाली है, तो बने रहे, और डेफिनेटली आपके टेंस अच्छे होंगे। 2 या 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।